हेलो हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद है। एक बार फिर से वंदना की बिहारी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो हम काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, तो कमेंट में आ रहा है कि बहन आप क्यों नहीं ब्लॉग बना रही हैं। तो ऐसा कभी कभी परिस्थितियाँ आ जाता है इंसान के ज़िंदगी में, और कभी कभी मन इतना भावुक हो जाता है, कभी कभी कोई बात के लेकर के इतना टेंशन हो जाता है, मन एकदम उदास हो जाता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ एक बार में ही आ जाती है इंसान के ज़िंदगी में कि आदमी को कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना ही किसी से बात करने का मन करता है, नहीं कहीं जाने का मन करता है। और मन इतना दुख हो जाता है, मन में इतना सारा दुख हो जाता है कभी कभी कोई बात को लेकर के कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे। कहते हैं क्या, ज़िंदगी जो है सो मात्र 2 दिन का है, और 2 दिन का ये ज़िंदगी है, और ये शरीर जो है सो मिट्टी का है। तो ये ज़िंदगी कब हम यहाँ इस धरती पे हैं, कब हम इस धरती से चले जाएंगे, और ये ज़िंदगी कब मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिलना है। तो कब मिल जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो इसलिए परिवार में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबसे हंस बोल करके बातें करना चाहिए, क्योंकि जो बोली है वचन है, जो अच्छा कर्म करेंगे, जो अच्छा कर्तव्य करेंगे तो वही साथ में जाएगा। और कभी भी अपने ज़िंदगी में किसी को भी अकेला नहीं महसूस होना चाहिए। कहीं भी आप रहें, अकेले रहें, लेकिन अकेला महसूस बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए अपने ज़िंदगी में। क्योंकि पहले तो मोबाइल का ज़माना नहीं था और चिट्ठी से बात होता था, तो वो भी चिट्ठी से बात होता था। तो आदमी के पास जब पहले डाकिया घर था और डाक घर था, तो वहाँ जा कर के चिट्ठी बोलते थे। पहले तो चिट्ठी में जो भी संदेश होता था वो लिख करके डाकिया घर में जा कर के डाक घर में गिराया जाता था, और वो चिट्ठी जो है सो डाकिया बाबू जो है सो हर घर में पहुंचाते थे, हर घर में जा कर के पहुंचाते थे, और वो चिट्ठी पढ़ा जाता था। फिर उसका जवाब लिख करके फिर जाके डाक घर में वो लेटर, वो चिट्ठी गिराया जाता था। तो पहले इस तरह से बात होता था, और कोई मोबाइल नहीं था। और मोबाइल भी था पहले घर में, किसी किसी के घर में था। मतलब मोहल्ले में अगर 20 घर हैं तो शायद ही किसी के एक घर में बेसिक फ़ोन होता था, और घर घर में टीवी भी नहीं रहता था। तो पहले के ज़माना में जैसे मोहल्ले में 20 घर है, 25 घर है, तो शायद ही किसी के एक घर में टीवी रहता था। और उस समय रामायण महाभारत ये सब देता था, तो आदमी इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ के रामायण और महाभारत देखते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि एक घर में अगर 2 फैमिली रह रहे हैं, 3 फैमिली रह रहे हैं, तो सभी के रूम में या सभी के हॉल में टीवी है। तो एक घर में 2 3 4 टीवी ऐसे है। और एक घर में अगर 5 सदस्य है तो 5 आदमी के पास में मोबाइल है। तो अभी के समय में इस तरह से है। तो अभी मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का समय है। तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, हर आदमी को देख लीजिए, हर आदमी से बात कर लीजिए, तो अकेला कभी महसूस नहीं हो पाता है। जैसे लगता है कि घर बैठे हम सभी से बात कर रहे हैं, तो लगता है कि घर में ही सभी आदमी हैं। तो इस तरह से होता है। तो पहले वाला बात अब नहीं रहा। तो हम एक बार आप लोग से और बात किए थे कि मेरे फैमिली में कितने आदमी हैं, तो नहीं बताए थे। लेकिन मेरे ससुराल